जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों से संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो हमारे वीडियो के पार्ट 1 में बच गए थे। साथ ही साथ इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों ने एवं ब्रिटिशर्स ने इसके बारे में क्या कहा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं 1916 तक जो लखनऊ में अधिवेशन होती है और जिसके अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है। उसी अधिवेशन में गरम और नरम दल मिलते हैं, उसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मिलन होता है और उसी अधिवेशन में जो है राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति जो है चंपारण से जाके गांधी जी को चंपारण में आने के लिए तीनकठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे शुरुआत कर देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि 1917 और 1925 आपको ये दोनों एक साथ याद रखना है, क्योंकि ये जब भी आपको कंफ्यूजन वाले जब भी प्रश्न आते हैं तो उन सारे प्रश्नों को आपको एक साथ रखना है जहां आप कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने 1917 1925 को एक साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 1917 में जो है कोलकाता में अधिवेशन होता है और 1925 में कानपुर में। तो 1917 की अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही होती है, जो प्रथम महिला होती है। ये एक आयरिश महिला होती है, ये आयरिश महिला होती है। और तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। वही जब भी पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। क्योंकि सरोजिनी नायडू जो है, इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी चीज, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी तो उस समय जो है तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। आप याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था, तो 1917 के जो है कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही होती है। उसके बाद चलते हैं 1925 के कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू कर रही होती है। उस अधिवेशन में जो है पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। और इसी अधिवेशन में जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। उसके बाद जो है चलते हैं, तो चलिए इसमें हम लोग 2-3 प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहली महिला अध्यक्ष होती है उसमें जो है तिरंगे झंडे का गायन किया गया। तिरंगे झंडे को जो है कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया, जबकि कानपुर में जो सरोजिनी नायडू अध्यक्षता कर रही थी तो उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया, प्रयोग किया गया। और एवं विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो गाना है इसका गायन किया गया। ठीक है, तो इन दोनों को आप एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 1924 के बेलगांव अधिवेशन। कहीं कहीं बेलगाम अधिवेशन भी देता है, कहीं कहीं बेलगांव अधिवेशन भी देता है। आप याद रखेंगे कि बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव या बेलगाम, ये कर्नाटक में है और इसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे होते हैं, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन। ये जब भी एक गांव नहीं है, इसलिए अभी जब आपसे कभी पूछे जाएंगे कि हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा ऐसे अधिवेशन हुए जो गांव में हुए थे, तो आप ये फैजपुर वाला में हुआ था। फैजपुर जो महाराष्ट्र में है और इसकी अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो कभी ये नहीं कि हाँ बस बेलगांव है तो बस आप गांव में इसको याद रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई गांव में नहीं, ये गांव में इसकी अध्यक्षता नहीं हो रही थी। उसके बाद चलते हैं 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। 1926 में जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है सदस्य के लिए पहली बार खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे, इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया, तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है श्रीनिवास अयंगर जी कर रहे होते हैं। उसके बाद चलते हैं 1927 में। 1927 में यह अधिवेशन मद्रास में होता है और इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी कर रहे थे। क्योंकि 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन होता है और इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है। इस वजह से है इसमें साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। साइमन
कमीशन का विरोध। इसमें साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद चलते हैं 1931 के कराची अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे होते हैं और इसमें भी पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई? तो 1931 के कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। साथ ही साथ इसी अधिवेशन में है जो आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित हुआ। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मौलिक अधिकार एवं आर्थिक नीति के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे होते हैं। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है कौन कौन से अधिवेशन किए गए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 3 प्रमुख अधिवेशन किए गए, 1929, 36, 37। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए गए, जबकि 1936 में जो है लखनऊ में, 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में किया गया। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं। उसके 1936 में आते हैं। तो 1936 में भी जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं और इसमें जो है कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद, कांग्रेस का जो लक्ष्य है, कांग्रेस का लक्ष्य घोषित। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का लक्ष्य जो है समाजवाद घोषित किया जाता है। जबकि उसके बाद जो होता है 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं और फैजपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था? तो ये फैजपुर अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? तो गांव में, गांव में हुआ था ये अधिवेशन। तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 2 अधिवेशन किए गए, 1938 और 1939। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इनको अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है, जो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। जबकि 1939 में जो है इनको जो है जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है चुना जाता है। और इसी अधिवेशन में जो है पहली बार मतदान का प्रयोग होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मतदान का प्रयोग हुआ? तो त्रिपुरी अधिवेशन, जबलपुर, 1939 में। हुआ क्या इस समय कि गांधी जी द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो थे पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस जो है के प्रतिद्वंदी के रूप में मतदान होती है और उस समय सुभाष चंद्र बोस जो है उसमें विजयी होते हैं। विजयी होते हैं। इसके बाद चलते हैं 1934 के मुंबई अधिवेशन। 1934 में जो है मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद कर रहे होते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और इसमें कांग्रेस समाजवादी दल, इसमें जो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होती है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाँ भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए वो उन्होंने जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए। तो ये आपसे मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि हाँ राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए? तो 1934 के मुंबई अधिवेशन, जिसमें जो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। देखिए यहाँ समाजवादी और समाजवादी दल 2 हुआ। तो कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद कब घोषित किया गया? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 1934 में मुंबई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे होते हैं। उसके बाद चलते हैं 1946 में। 1946 में कांग्रेस के अधिवेशन जो होता है मेरठ में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी कर रही होती है और 1946 से 47 तक यही रहती है। तो पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय, तो भारत के स्वतंत्रता के समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो जेबी कृपलानी। उसके बाद 1948 में आते हैं। 1948 में जयपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है पट्टाभी सीतारमैया करते हैं। पट्टाभी सीतारमैया कर रहे होते हैं और ये सबसे लास्ट अधिवेशन होता है
और यही पट्टाभी सीतारमैया है जो कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक लिखे हैं। तो पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास नामक जो है पुस्तक किसने लिखे थे, तो पट्टाभी सीतारमैया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं जयपुर में। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विभिन्न भारतीयों एवं ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, इसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लाल बाल पाल के बारे में चर्चा करेंगे। लाला लाजपत राय ने बोला कि अशिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले हैं। उसके बाद इन्होंने ही बताया कि यह डॉक्ट्रिन की दिमाग की उपज है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने इसके बारे में बताया कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता था, इस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी टिप्पणी की। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, जो कहाँ के थे, बंगाल के थे, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा कि यह प्रार्थना याचना करने वाली संस्था है। उन्होंने ही इसे भिखमंगी नीति वाली संस्था के रूप में बताया। उसके बाद चलते हैं अरविंद घोष पे। ये भी गर्मपंथी नेता थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला कि यह क्षय रोग से मरने वाली है। उसके बाद चलते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। उसके बाद चलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे कहा कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो सदस्य होते थे वो उसमें भाग लेना ज्यादा चाहते थे, इसीलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे कांग्रेस ऐसा कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है तो इसमें चटर्जी वही होगा, यानी चटोरा वही होगा जो पद भूखा होगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। जबकि आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना है। और एक और है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि यह कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 3 दिन का तमाशा है, यानी चूंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो वर्ष के लास्ट में होता था और यह 3 दिनों के लिए मात्र होता था। इसलिए अश्विनी कुमार दत्त ने बोला कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 3 दिन का तमाशा है। जबकि अब ब्रिटिशर्स पे आते हैं। डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो इन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, माने थोड़े से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन रहते हैं। इन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया कि यह अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है या यह अपने पतन की ओर लड़खड़ाते जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए शांतिपूर्वक इसे मरने में सहायता करूं या मरते हुए इसे देखूं। तो इन्होंने ऐसा टिप्पणी किया। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रमुख अधिवेशनों का क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ वो कौन सा अधिवेशन था। जैसे गांव में हुआ, गांव में अधिवेशन, तो हम लोग को पता होता है कि ये 1937 में होता है। फैजपुर कहाँ, महाराष्ट्र में। लेकिन अब मुझे इसके क्रम को ज्ञात करना है। तो कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 85 के बाद 86, 87 से लेके जो है 1885 से लेके 1900 तक ये 16 अधिवेशन होता है। 16 अधिवेशन होता है, इसको याद कर लेते हैं। और ये 37 में जोड़ देते हैं, तो 37 और 16 कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 3 1 4 1 5, मतलब 53वां अधिवेशन, जो कि ये बिल्कुल गलत है। 53वां कहेगा, लेकिन ये 53 सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो 3 पर ऐसे अधिवेशन हैं जो हुए ही नहीं। जैसे 1907 में 1907 का जो अधिवेशन है वो स्थगित हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे होते हैं सूरत में, जिसमें जो है गरम और नरम दल में जो है फुट हो जाता है और यह अधिवेशन स्थगित हो जाता है। तब सर्वप्रथम हम इसके क्रम को ज्ञात करेंगे। तो उस समय जो है इसको हम अगर ज्ञात करेंगे तो 1907 और ये 16, तो 7 और 16 अगर हम ज्ञात करते हैं तो 23 होता है। और ये 23वां अधिवेशन जो होता है, 23वां अधिवेशन जो होता है वो स्थगित हो जाता है। चूंकि 23वां अधिवेशन स्थगित हो गया, तो अब यही 23वां अधिवेशन क्या होता है, 1908 में होता है। तो 1908 का जो अधिवेशन होता है मद्रास में, ये होता है 23वां अधिवेशन।
तो हमको याद रखना है, हम लोगों को याद रखना है कि 1908 का अधिवेशन क्या हुआ, 23वां, और ये भी 23वां अधिवेशन था। मतलब ये दोनों अधिवेशन जो था ये 23वां ही था, 1907 और 1908। चूंकि ये स्थगित हो गया तो 1907 के बारे में भी आपसे पूछे जाएंगे तो ये 23वां अधिवेशन ही होगा, क्योंकि ये तो स्थगित हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा तो 23वां अधिवेशन बताएंगे, और नहीं तो 1908 वाला, चूंकि ये 23वां अधिवेशन यहाँ नहीं होता है तो यहाँ होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर इसके बारे में पूछ रहा है तो ये क्रम से तो ये भी 23वां होता है, जो स्थगित होता ही नहीं है ये अधिवेशन। तो इस वजह से 1908 का जो अधिवेशन होता है वो 23वां होता है, पहली चीज। उसके बाद जो होता है 1930 और 1935, ये 2 वर्ष जो होता है अधिवेशन नहीं हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब जो है कौन सा अधिवेशन, किस वर्ष अधिवेशन नहीं हुआ, तो 1930 और 35 में, और स्थगित हुआ तो 1907 में। तो उसी क्रम से ये 23वां था, तो 23वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ, 1930 और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग कोई भी अधिवेशन को ज्ञात करना सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 1907 आपको याद रखना है, 1930 याद रखना है और 1935, ये 3 क्रम आपको याद रखना है। यही तीनों क्रम अगर आपको याद रहता है तो आप कोई भी अधिवेशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि 1937 में जो फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में जो गांव में हुआ था, ये कौन सा क्रम का अधिवेशन था। तो उसमें इस 37 हम जोड़ेंगे और 37 में कितना जोड़ेंगे हम, 16, चूंकि 1885 से 1900 तक कितना हो जाता है, 16। तो 16 और 37 कितना होगा, 53। तो इससे पहले कौन कौन सा अधिवेशन नहीं हुआ, तो 1935 में, 1930 में और 1907 में 3 अधिवेशन हुए ही नहीं। तो इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो कौन सा अधिवेशन होगा, 50वां अधिवेशन। इसी तरह से अगर आपसे पूछे जाएंगे कि चलिए भाई 1912 में या 1911 में कौन सा अधिवेशन हुआ, तो 1911 में हम कितना जोड़ेंगे, 16। तो 16 और 11 कितना होगा, 27। तो 27 और ये 7 में नहीं हुआ था, तो इसमें से हम मेरा कितना घटेगा, 1, यानी कि ये हो जाएगा 26वां अधिवेशन। यानी कि 1911 में क्या हुआ था, तो राष्ट्रगान को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है विशन नारायण दत्त, आपको बताए थे कि र और व। 1896 में जो रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे होते हैं, जिसमें राष्ट्रगीत को गाया जाता है, जबकि 1911 में जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, विशन नारायण दत्त, जिसमें राष्ट्रगान गाया गया। तो पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान का गायन किया गया, तो कभी कभी आपके कांग्रेस के अधिवेशन का क्रम दे दिया जाता है, 26वां दे देगा, 27वां दे देगा, 25वां दे देगा, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। चलिए इसी क्रम से जो है हम और 1-2 देखते हैं। भाई दबी आपसे अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो किस क्रम के अधिवेशन था, तो आप इसको भी ऐसे याद कर लेंगे। चलिए 25 और 16 कितना होगा, 41 होगा, 41। तो उसमें से इसमें 25 से पहले किस बार नहीं हुआ, तो 7 में नहीं हुआ, मतलब 1 बार नहीं हुआ। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे, 1, यानी ये 40वां अधिवेशन था। 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वो 40वां अधिवेशन था। उसके बाद मान लीजिए कि अगर 30 के बाद आपसे पूछा जाए, 1933 में पूछा जाए, 1933 में मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए, या फिर 1934 को हम लेके चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे होते हैं, तो 1934 में। तो इसका क्रम ज्ञात करने के लिए इसमें हम 16 जोड़ेंगे, 34 16 50 होता है। तो 50 में से कितना घटेगा, तो 34 से पहले कौन कौन नहीं हुआ, तो 30 नहीं हुआ और 7 नहीं हुआ, तो इसमें से 2 घटेगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 48वां क्रम का ये अधिवेशन था। तो इस तरह से आप किसी भी अधिवेशन के जो क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुख्य रूप से 7, 30 और 35 को याद रखना होगा।